हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है कर्मों का लेखा जोखा। एक औरत बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे औरत ब्राह्मणों को भोजन कराती और दान दक्षिणा भी देती थी। भजन सिमरन व सेवा भी करती थी। किसी को कभी भी गलत नहीं बोलती थी। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका पति उसके साथ रोज़ किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उसके पति ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डियां भी तोड़ डालता था, लेकिन उसके पति का ही रोज का काम था। उस औरत ने अपने गुरु महाराज से विनती की, हे गुरुदेव, मेरे से ऐसी कौन सी भूल हुई है? मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। गुरु महाराज ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस औरत ने सोचा कि अब शायद गुरु जी की कोई दया हो जाए और वो मुझको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ महीने और निकल गए। उस औरत ने फिर से महाराज से कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज ने कहा ठीक है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा। रोज उसका लड़ाई झगड़ा करना। अब वो औरत पहले से ज्यादा तंग आ गई थी। कुछ दिन गुजरे, फिर गुरु महाराज के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, धर्म ध्यान भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? गुरु महाराज ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वह औरत जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज, मुझे मेरा कसूर तो बताओ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? गुरु महाराज कुछ देर शांत रहे और बोले, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई दिनों तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर वे औरत एकदम चुपचाप हो गई। गुरु महाराज ने कहा, बेटी, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। फिर उस औरत ने कभी गुरु महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम, प्यार और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।